श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था वेंकट भट्ट के पुत्र गोपाल बहुत ही छोटी आयु में चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते हैं। चैतन्य महाप्रभु के विरह में वे एक क्षण भी रह नहीं सकते और वो चाहते थे कि मैं महाप्रभु की नवदीप लीला का दर्शन करूं। एकांत में बैठकर रोने लगे, भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपने मुझे चैतन्य महाप्रभु के सन्यास वेश को क्यों दिखाया? मैं चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान से इतना दूर क्यों जन्मा? इस तरह के भाव गोपाल के मन में प्रकट हो रहे थे। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, सभी जीवों की इच्छा को जानते हैं। स्वप्न में इस प्रकार की आशा करते हुए गोपाल ने जब इच्छा प्रकट की तो चैतन्य महाप्रभु स्वप्न में ही उनको दर्शन दिए अपनी नवदीप लीला का। अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु गोपाल को उठाए हैं। वे दोनों गोपाल से कुछ कहना चाहते हैं लेकिन स्वप्न टूट जाता है। गोपाल उठते ही महाप्रभु की तरफ दौड़ते हैं। महाप्रभु उनको गोप वेश में अपना दर्शन देते हैं। कुछ ही क्षण के बाद पुनः सन्यास के वेश में उनको दर्शन मिलता है। तो इस प्रकार से गोपाल पे कृपा प्रदर्शित करते हुए, अनुग्रह प्रदर्शित करते हुए चैतन्य महाप्रभु अपना संग उनको प्रदान करते रहे। अब गोपाल को चैतन्य महाप्रभु कौन कौन से निर्देश दिए उसके विषय में हम श्रवण करेंगे। इसी के पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें शांत किया और प्रत्यक्ष निर्देश देते हुए कहा, पुनः कहे अचिरे जाई बा वृंदावन, मिले ब दुर्लभ रत्न रूप सनातन, मोर मनोवृत्ति दोहे प्रकाश करिबे, तोमार शिष्येर द्वारे जगत व्यापी बे। एत कही गोपालेर करि प्रभु कोले, गोपालेर अंग सिक्त कैला नेत्र जले, कहिला ए सब कथा राखी हा गोपने, हैल परमानंद गोपालेर मने। ये सारे श्लोक श्री भक्ति रत्नाकर नामक ग्रंथ से है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे गोपाल तुम शीघ्र वृंदावन चले जाना, वहां तुम्हें श्री रूप एवं श्री सनातन गोस्वामी नामक अमूल्य रत्न मिलेंगे। वे मेरे मनोभिष्ट को प्रकाशित करेंगे और तुम्हारे शिष्यों के द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो जाएगा। यह निर्देश देकर उन्होंने गोपाल का आलिंगन किया और अपने नेत्रों से बहते हुए अश्रुओं से भिगो दिया। महाप्रभु ने गोपाल को निर्देश दिया कि वह इन निर्देश को गुप्त रखे और किसी अन्य से इसकी चर्चा न करने की सलाह दी। अतः यह सुनकर गोपाल को परमानंद की अनुभूति हुई। अब चैतन्य महाप्रभु ने इतना ही कहा, वृंदावन चले जाना, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के संग में रहना और तुम्हारे जो शिष्य होंगे वह पूरे जगत में कृष्ण भक्ति का प्रचार करेंगे। और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी मेरा मन का इच्छा जानते हैं। इतना कहकर महाप्रभु ने गोपाल को आलिंगन दिया और महाप्रभु के आंखों से जो आंसू बह रहे थे उन आंसुओं से गोपाल भीग गए। गोपाल की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। गोपाल को परमानंद प्राप्त हो रहा था। अपने पुत्र गोपाल का श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति गंभीरता पूर्वक सेवा भाव देखकर श्री वेंकट भट्ट पूर्णतः संतुष्ट थे। उन्होंने तुरंत ही पूर्णतः गोपाल को गौर सुंदर के श्री चरणों में समर्पित किया और वे सचमुच प्रसन्न चित्त हो गए। तत्पश्चात गोपाल ने अपने दिन रात अति आनंदित होकर गौर सुंदर के साथ बिताए। गोपाल भी महाप्रभु के द्वारा प्रस्तुत तत्वालोचना आदि को बड़े ध्यान से सुनते। बाल्यावस्था में ही उन्हें महाप्रभु से भक्ति संबंधी उपदेश श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ था, जिससे भक्ति के संस्कार अधिक दृढ़ हो गए। उनके घर में महाप्रभु का निवास सभी के लिए स्वर्णिम काल ही था। श्री चैतन्य महाप्रभु 4 महीने उपरांत उनका घर छोड़ देंगे, ये विचार मन में आते ही तीनों भाई उदास हो गए।
वह तीनों सोचने लगे कि महाप्रभु के संग बिना वे कैसे जीवन व्यतीत करेंगे। तो छोटी आयु में ही वेंकट भट्ट ने देखा कि मेरा पुत्र गोपाल महाप्रभु के चरणों में सेवा, चरण कमलों की सेवा में कितना समर्पित है। तो वेंकट भट्ट ने अपने पुत्र को महाप्रभु की सेवा में पूरी तरह से लगा दिया और वेंकट भट्ट संतुष्ट भी थे और प्रसन्न भी थे। गोपाल दिन रात महाप्रभु की सेवा आनंदित होकर करते। गोपाल महाप्रभु के संग में रहकर तत्व आलोचना को सुनते। इससे बाल्य अवस्था में ही उन्हें महाप्रभु से भक्ति संबंधी उपदेश श्रवण करने को मिलते। परम सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ, जिससे भक्ति के संस्कार उनमें और अधिक दृढ़ होते गए। महाप्रभु का वेंकट भट्ट के घर में रहना ये स्वर्णिम काल था उन सभी परिवार सदस्यों के लिए। अब चैतन्य महाप्रभु 4 महीने के बाद यहाँ से चले जाएंगे, इस बात को सोचकर वेंकट भट्ट के परिवार के सभी सदस्य उदास हो जाते थे और सोचते थे हम महाप्रभु के बिना कैसे जीवन व्यतीत कर पाएंगे। अब तीनों भाई एक दूसरे से कहते हैं, मोसबार संगे परिहास के करीबे, कावेरी स्नानिते संगे केबा लैया जाबे, रंगनाथे केबा करीब संकीर्तन, के दिबे आधे से दुर्लभ भक्ति धन। आसिबे असंख्य लोक कहार दर्शने, ए सब भवन शून्य हबे प्रभु विने, एछे कत कहे नेत्रे भय अशुधार, मनेर उद्वेग यत न करे प्रचार। अब तीनों भाई आपस में क्या कहते हैं, हमारे साथ हास परिहास कौन करेगा, कावेरी स्नान के लिए हम किसको लेकर जाएंगे, भगवान रंगनाथ के मंदिर में संकीर्तन कौन करेगा, और हम जैसे अधम व्यक्तियों को भक्ति का रत्न कौन प्रदान करेगा। असंख्य लोग किसके दर्शन के लिए आएंगे और हमारा भवन प्रभु की उपस्थिति के बिना रिक्त हो जाएगा। ऐसा कहते हुए उनके नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह रही थी, परंतु उन्होंने अपना दुख किसी से नहीं कहा। स्वाभाविक है, जब किसी के प्रति प्रगाढ़ प्रेम होता है और वह व्यक्ति छोड़कर जाता है तो अन्य व्यक्तियों पर बहुत बड़ा दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। ये तीनों भाइयों का महाप्रभु के चरणों में इतना प्रगाढ़ प्रेम हो गया था कि वे सोच भी नहीं सकते कि महाप्रभु हमसे अलग हो जाएंगे, और 4 महीने के बाद तो महाप्रभु को जाना ही था। अब ये यही सोच रहे हैं कि कावेरी में हम किसको स्नान कराने के लिए लेकर जाएंगे। रंगनाथ जी के मंदिर में इतने सारे लोग आते थे, उनको देखकर नाचते थे, कीर्तन करते थे, वो कब हो पाएगा। और हमारे साथ हास परिहास विनोद कौन करेगा, और हम जैसे अधम व्यक्तियों को भक्ति का रत्न कौन प्रदान करेगा। इस तरह के विचार उनके मन में आ रहे थे और तीनों भाई रो भी रहे थे, उनके नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही थी, लेकिन अपना दुख वे किसी को बता नहीं सकते थे। चतुर्मास्य के पश्चात महाप्रभु जब उनके घर से निकलने लगे, तब श्री वेंकट भट्ट आदि अन्य भ्रातागण विलाप करने लगे और महाप्रभु के श्री चरणों में गिर पड़े। महाप्रभु ने उठाकर उन्हें गले लगाया और शांत करते हुए कहा, अब जिस चीज का डर होता है वही चीज सामने आ जाती है। चातुर्मास से बीत गया, महाप्रभु वेंकट भट्ट के घर को छोड़ने के लिए तैयार हैं। जैसे निकलने लगे, तीनों भाई रो रहे हैं और महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े और यही प्रार्थना कर रहे हैं, आप मत जाइए, थोड़ा समय और रुक जाइए। तो महाप्रभु उन सभी को उठाकर गले लगा रहे हैं, उनको शांत कर रहे हैं और क्या कहते हैं, गोपाल भट्ट तुम्हार ये कुमार, मोर अति कृपा है इहार ऊपर, पड़ा यह सुपंडित करीबे इहारे, विबाना ही दिबे इहा कहिल तुम्हारे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वेंकट भट्ट से कहा, तुम्हारे पुत्र गोपाल पर मेरी अति कृपा है, आप इसे पंडित बनाइए और इसका विवाह ना कीजिए। तो महाप्रभु स्पष्ट बोले, तुम्हारे पुत्र पर मैंने बहुत बड़ी कृपा की है, इसको शास्त्रों का और अध्ययन कराओ, लेकिन इसका विवाह मत कराना, इसको आजीवन ब्रह्मचारी रहने देना। महाप्रभु जानते हैं गोपाल जो है आगे चलकर
बहुत बड़े महान भक्त बनेंगे। महाप्रभु के वियोग में गोपाल अति कातर होकर गिर पड़े। उन्हें उठाकर महाप्रभु ने आलिंगन किया और कहा, हे गोपाल, चिंता नहीं करना, शीघ्र ही आपकी अभिलाषा पूर्ण होगी। यह कहकर महाप्रभु श्रीरंग क्षेत्र से दक्षिण भ्रमण पर निकल पड़े। जब चातुर्मास्य का काल व्यतीत हो गया, तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रस्थान करने के लिए वेंकट भट्ट से अनुमति मांगी और श्रीरंग का दर्शन करने के बाद वे दक्षिण भारत की यात्रा में और आगे बढ़ गए। वेंकट भट्ट घर लौटना नहीं चाहते थे, किंतु उनके साथ जाना चाह रहे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बड़े ही प्रयत्न से उन्हें विदा किया। महाप्रभु के चले जाने पर वेंकट भट्ट बेहोश होकर गिर पड़े। श्रीरंग क्षेत्र में शचीपुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं ऐसी थी। अब वेंकट भट्ट के पुत्र गोपाल वह भी रोने लगे। उनको बड़ी व्यथा, दुख होने लगा। महाप्रभु का संग, उनकी सेवा मुझे प्राप्त नहीं हो पाएगी। महाप्रभु ने गोपाल को भी उठाया, आलिंगन किया और कहा, चिंता मत करो, शीघ्र ही तुम्हारी जो इच्छा है, तुम्हारी जो अभिलाषा पूरी होगी। वृंदावन तुम जाओगे, वृंदावन में रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी से तुम्हारा भेंट होगा, तुम उनके संग में रहोगे, ये इच्छा थी। और इतना कहकर महाप्रभु रंग क्षेत्र से दक्षिण भारत की यात्रा पर निकल पड़े। चातुर्मास्य का काल व्यतीत हो गया था। चैतन्य महाप्रभु प्रस्थान करने के लिए वेंकट भट्ट से अनुमति मांग रहे थे। मुझे आज्ञा दीजिए, 4 महीना मैं आपके घर में रहा, आपने मेरी बहुत सेवा की, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सन्यासी गृहस्थ के घर 4 महीना रहे, उसको कृष्ण कथा सुनाए और बदले में गृहस्थ उनके प्रसाद का नियोजन करे, इससे अच्छा संग और क्या मिल सकता है। वेंकट भट्ट तो अनुमति नहीं देना चाहते थे, लेकिन अपने हृदय पर पत्थर रखकर उन्होंने अनुमति दी, क्योंकि सन्यासी का धर्म होता है प्रचार करना। सन्यासी एक जगह पे ज्यादा समय नहीं रह सकते हैं। तो महाप्रभु भी जानते थे मुझे निकलना है। सबसे पहले भगवान रंगनाथ का वह दर्शन किए और रंगनाथ का दर्शन करके वह दक्षिण भारत की ओर चल पड़े। और वेंकट भट्ट भी चैतन्य महाप्रभु के साथ जाना चाहते थे, वापस लौटना नहीं चाहते थे अपने घर की तरफ। चैतन्य महाप्रभु ने बड़े प्रयत्न से वेंकट भट्ट को समझाया, तुम गृहस्थ हो, घर में रहो, घर में रहकर भक्ति करो और भक्ति का दूसरों को प्रचार करो। बड़े प्रेम से, बड़े शांति से चैतन्य महाप्रभु ने वेंकट भट्ट को समझाया। और महाप्रभु के चले जाने के बाद वेंकट भट्ट बेहोश हो गए, क्योंकि वेंकट भट्ट को भी महाप्रभु की आज्ञा का पालन करना पड़ा। महाप्रभु एक सन्यासी है, सन्यासी सभी वर्ण और सभी आश्रमों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो वेंकट भट्ट को भी कहीं ना कहीं उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ा, लेकिन उनके वेरे में वे बेहोश हो गए। और इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं हैं दक्षिण भारत की, इस प्रकार से जारी रही। अब अगले सत्र में श्रीरंग क्षेत्र में एक ब्राह्मण थे। वो ब्राह्मण भगवत गीता पढ़ते थे, लेकिन उनको भगवत गीता पढ़ना नहीं आता था, लेकिन गुरु की आज्ञा पर बिल्कुल अटल थे, दृढ़ थे। उनका भाव बड़ा शुद्ध था, भाव सरल था। उसी भक्ति के भाव के द्वारा उन्होंने महाप्रभु को प्रसन्न किया। बहुत सुंदर लीला है। इस लीला को हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।